Find the inverse of fx is equal to x less than 1 x square for 1 less than x less than equal to 4 and 8 root x when x greater than 4. पेन डाउन करके समझना है, पेन डाउन करके समझना है। देखिए मैं fx को क्या लिखता हूं, y, तो मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। कब x इक्वल टू y हो जाएगा, कब, जब y लेस देन 1 होगा। ठीक है। दूसरा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट y। गुप्ता जी एक क्लास चल रहा है, फ्री होके कॉल करूं क्या, एक क्लास चल रहा है, क्लास से फ्री होके कॉल करूं क्या आपको। तो ये हो गया रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। अब एक बच्चा बोला, ध्यान से सुनो, फिर इधर कहां, सीधी इधर देखो। एक बच्चा बोला सर आपने एक्स स्क्वायर को रूट वाई लिखा, आपको तो प्लस माइनस रूट वाई लिखना चाहिए था। तेजवीर मैंने प्लस माइनस रूट वाई क्यों नहीं लिखा, बताओ, रूट वाई क्यों लिखा, किसी के पास जवाब है इसका। हाँ यहां देखो x का डोमेन देखो, 1 से 4 है ना, x पॉजिटिव है, राइट। तो यहां अगर प्लस माइनस लिख देंगे तो माइनस साइन के साथ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी ना। इसीलिए हमने क्या लिखा दोस्त, प्लस y लिखा है, प्लस रूट y। एंड रूट y क्या हो जाएगा बताओ, 1 से लेके 4 तक। एंड यहां पे देखो तीसरा में आकांक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे भी x क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ये नीचे गया तो y स्क्वायर बाई 64 हो गया, दैट इज इक्वल टू x। अब एक बच्चा बोला सर आप ये x x क्यों लिख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, यार एक बात बताओ, जब मुझे इनवर्स निकालना था तो y इक्वल टू एफ एक्स के लिए मैं x को आइसोलेट करके और f को इधर लेके आ रहा था, तो ये f इनवर्स y ही तो हो रहा था। मतलब मैं x इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा था, x इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, वही तो कर रहा हूं। तो यहां इस इंटरवल के लिए क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 64, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 64। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे वाई स्क्वायर बाई 64 एंड दैट इज ग्रेटर देन 4। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो x है ये किसके बराबर है, f इनवर्स के बराबर है, f इनवर्स y के बराबर। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, सिद्धि समझ में आ रहा है कि नहीं, f इनवर्स y हो गया मेरा y लेस देन 1 रूट अंडर y, और ये तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, 1 से लेके 16 तक, और ये वाई स्क्वायर बाई 64, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 256, तो y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 16। अब फिर एक बच्चा बोला कि नहीं सर यहां 2 इंटरवल आएगा ना, आपने साइन स्कीम में हमें सिखाया था कि 256 को इधर लेके आओ, फिर फैक्टराइज करो, फिर नंबर लाइन खींचो, फिर -16 लिखो, फिर 16 लिखो, फिर 16 से उधर और -16 से इधर। तो आप सिर्फ एक ही पॉइंट क्यों ले रहे हैं, आप सिर्फ y ग्रेटर देन 16 क्यों ले रहे हैं, कौशिक बताओ y ग्रेटर देन 16 क्यों ले रहा हूं, किसका, हाँ यहां देखो x ग्रेटर देन 4 है ना,
x ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो हमारा डोमेन जो है y को पॉजिटिव रखना होगा, y को निगेटिव नहीं रख सकते हम यहां पे। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। ये मेरा ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां से यहां तक आ गया। अब इतना लिखने के बाद मैं रुक गया, मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप लोगों के पास गया और आप लोग समझिए। क्रॉस क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, समझिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए। जिसको जो क्रॉस क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो पूछ सकता है। एक बच्चा पता है क्या पूछा कुणाल? एक बच्चा पूछा पता है क्या, देखो, एक बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे अभी भी डाउट है कि आपने यहाँ y की वैल्यू यहां से ग्रेटर देन 16 ली, सर आपको y की वैल्यू लेस देन -16 भी, लेस देन -16 भी लेना चाहिए था। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सब तो ठीक है, वो समझा दीजिए। क्या ये किसी का डाउट है? जो बच्चा कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है 1 मिनट के अंदर मीटिंग से बाहर जाने वाला है। क्लास से तुरंत रिमूव करने वाला हूं 1 मिनट में। विवान, खाना पीना हो गया बेटा तो कैमरा ऑन करो। विवान, साथ में आईपीएल नहीं देखना बेटा, कैमरा ऑन करो। देखो, हाँ सर, आगे सर वॉशरूम गया। अच्छा, मुझे लगा उधर मोबाइल पे आईपीएल कहीं चल रहा हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसका जिसका कैमरा ऑफ है कैमरा ऑन कर लो जल्दी। देखो, उस बच्चे का जो डाउट है कि सर आप y की वैल्यू -16 से छोटा लीजिए, तो देखो y -16 से छोटा यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। देखो यहां पे भी तो y लेस देन 1 है, y लेस देन 1 है, मतलब y की वैल्यू 1 से पीछे पूरा है, तो -16 से भी पीछे पूरा आएगा, हाँ या ना? तो y ये वाला इंटरवल यहां से ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक एक y के वैल्यू पे डबल डबल फंक्शन की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना? अगर मान लो y इक्वल टू -17 ले रहा हूं, y इक्वल टू -17 ले रहा हूं, तो कैमरा ऑन नहीं किया ना, क्लास से बाहर निकालता हूं। कैमरा ऑन करो, क्लास से बाहर निकाल देंगे जल्दी। तो इसीलिए y ग्रेटर देन 16 के लिए हमने ये लिया है, लेस देन के लिए नहीं लिया है, राइट? ठीक है, नोट कर लिया है आप लोगों ने? आगे चलते हैं। कौन वाला ये? हाँ हाँ हाँ, यस यस, हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f such that, एक बच्चा गया आउट ऑफ द कॉल, निकाल दिया क्लास से उसको मैंने, भूल के भी 1 मिनट से ज्यादा मत रखना कैमरा ऑफ। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर एस जी एन एक्स। तेजवीर, अभी जो मैं कुछ बोलने वाला हूं वो मैं किसी का भी नाम लेके और इंस्टेंटली पूछ दूंगा, इसीलिए सारे अलर्ट पे रहना बिल्कुल। मैंने क्या बोला है, जब मैं बोलूं और लिखूं तो कुछ लिखना बोलना नहीं है। मैं जब बोलूं और लिखूं तो कुछ लिखना बोलना नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी, कैमरा ऑन करना तो कंपलसरी है क्लास में, ऑफ नहीं रख सकते, कैमरा ऑफ नहीं रख सकते क्लास में। मैडम ऐसा तो सारे बच्चे करना शुरू कर देंगे फिर, है ना? नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए, मैंने 4 बार बोला कि कैमरा ऑन करो, फिर कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है बच्चा। तुम ऐसे सारे बच्चे, ये डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा मेरे क्लास का, आप देख लीजिए। f सच दैट -1 to 1, किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूं कि क्या क्या डिफाइन होगा ये फंक्शन। पहले तो तेजवीर देखो, अलग अलग इंटरवल में सिग्नम अलग अलग डेफिनेशन लेगा, हाँ या ना? तो तेजवीर देखो, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, और x की वैल्यू -1 से <0 के लिए मेरा fx क्या हो जाएगा, x² इंटू -1, सिग्नम -1 हो गया। फिर x की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगा, x² इंटू 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x², है ना? हाँ, x² इंटू 1। f of x is equal to -x² -1 less than x less than 0, 0 x is equal to 0 and x² x इसीलिए बेटा भूल के भी कैमरा 1 मिनट से ज्यादा ऑफ मत रखना, मैं अंदर नहीं आने दूंगा। x² 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो, ये जो फंक्शन है इसका कहानी यहां तक खत्म हो गया। सॉरी, समझ में आ रहा है? इस फंक्शन का कहानी पूरा खत्म। अब मेरा ये एक्चुअल फंक्शन आ गया और इसका इनवर्स निकालना है। ठीक, ध्यान से समझना बेटा, तुम लोग इंटरवल में फंसोगे और वही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। कैसे करोगे? पहला देखो, ये y इक्वल टू -x² है, y इक्वल टू -x² है, और x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, -1 से लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में मेरा ये इस माइनस को क्या करूं, मैं इस तरफ लेके जाता हूं, तो ये -y हो गया, राइट? ध्यान से देखो सिद्धि, ये माइनस इधर पहले आया, ओके, और ये स्क्वायर ने इधर स्क्वायर रूट डाला तो प्लस और माइनस का साइन लिया मैंने, और इधर मेरा बच गया x। ठीक है,
सिद्धि ओके। यहां x की वैल्यू क्या है तेजवीर, x की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो मुझे यहां पे प्लस साइन लेना चाहिए कि माइनस साइन? माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझे यहां पे क्या लेना चाहिए? माइनस साइन। इज इट ओके? ओके, तो मेरा x इक्वल टू माइनस रूट अंडर वाई ये आ गया। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का इंटरवल क्या लिखूं? y का इंटरवल क्या लिखूं? माइनस रूट अंडर माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। इसमें किसी को डाउट है? मैंने अभी इसका काम किया है, देखो इसका, सिर्फ इसका काम किया है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अरे गुरुजी y निगेटिव होगा, अगर y निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां देखिए y तो निगेटिव ही है ना। एकदम फंक्शन एक ऐसा मशीन है ना जो सब ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेता है। आपका नियम कानून सही होना चाहिए, वो अपने आप बैलेंस कर लेगा। तो ये पहला इंफॉर्मेशन ओके है। ओके, तो मैं ऊपर में मिटा के, सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया है, मैंने ऊपर मिटा के लिखते चलता हूं इनवर्स सीधे सीधे। आद्या तुम हो ना क्लास में? तो मेरा x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस रूट अंडर, लॉजिक समझ में आ रहा है आद्या या डाउट आ रहा है? वाह, पहला काम खत्म। अब आते हैं दूसरा, इस पे क्या करना है यार, हटाओ 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं दोस्त। तो ये क्या है मेरा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस रूट अंडर y इज इक्वल टू एक्स, हाँ या ना? और प्लस साइन लेके माइनस साइन और प्लस, क्योंकि x पॉजिटिव है ना, तो माइनस साइन नहीं लेंगे। तो ये रूट अंडर y एंड रूट अंडर y, क्योंकि x क्या है बेटा? रूट अंडर y, तो रूट अंडर y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। मैं अब चुप हो गया, तुम लोग देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो बाद में। ऐसा नहीं कि सर नहीं आया दिस दैट, है ना, देख लीजिए। और बेटा ये क्या है? x को मैं क्या लिखता हूं? x को लिखता हूं f इनवर्स y, हमेशा लिखते आया हूं। तो बेटा f इनवर्स y क्या हो गया? माइनस रूट अंडर माइनस वाई। और बेटा इसके लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बताओ तो? इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर y माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। यहां देखो ये माइनस साइन है, तो स्क्वायरिंग करेंगे यहां पे, तो ये 0, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा? माइनस वाई और ये +1। फर्दर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1। आ रही बात समझ में ना? तो इसका काम मेरा हो गया तमाम। अब यहां पे 0 y इक्वल टू 0 के लिए, और यहां पे रूट अंडर y, यहां स्क्वायरिंग ऑल साइड करेंगे। देखो बेटा यहां पे तीनों निगेटिव नंबर है, जिसको जो भूल चुके हैं ना, जो भूल चुके हैं वहां देखिए ये तीनों 0 ठीक है भाई, 0 तो बाउंड्री है, उसके बाद तो निगेटिव निगेटिव है ना। तो अगर निगेटिव नंबर के सीक्वेंस को हम स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग के बाद इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, तो इसलिए वो बदल गया। अब फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर से बदल गया। यहां रूट अंडर वाई, और यहां ये देखो ये तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनिक्वेशन का साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। और आपको अगले स्टेप में क्या कर देना है? यहां पे x लिख देना है, यहां पे
x लिख देना है, यहाँ पे x लिख देना है, यहाँ x लिख देना है, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x। सिद्धि तुम फिर से मैगी खाने लगे? अरे इंस्टा चलाते समय तो नेट इश्यू बिल्कुल नहीं होता, एकदम धक। सर एकदम हम फोकस करते हैं, सेव आ रही है मुझे सब सरना है। 5 मिनट, 5 मिनट में तुम क्लास से बाहर चले जाओगे। आपको दिखूंगी सर 5 मिनट में फिर बन जाएगा। 5 मिनट में मैगी बन जाएगा। बनता है। मैं कह रही 5 मिनट इसका टाइम करो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी। तो ये हो गया। चलते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1.157 होमवर्क है। वन 1.158 होमवर्क है। एक्सरसाइज 1.13 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। फटाफट नोट करते रहिए बच्चों। 2 होमवर्क है, 3 होमवर्क है, 4 होमवर्क है, 5 होमवर्क है, 6 होमवर्क है, 7 भी होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। होमवर्क नोट कर लीजिए सारे बच्चे। फंक्शनल इक्वेशंस। f of x into f of y is equal to f of x plus y। इसका मतलब f of x जो है वो a to the power x फंक्शन होगा। a to the power x, a to the power y, ये क्या हो जाएगा? a to the power x plus y। ठीक है, तो जहां पे भी इस तरह का रिलेशनशिप दिखे फंक्शनल इक्वेशन में, हम फंक्शन को इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, एफ एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। इस केस में भी सेम चलेगा। ए टू दी पावर एक्स अपॉन ए टू दी पावर वाई इज ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई। थर्ड, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, या एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो यहां पे हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स। फोर्थ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। यहां पे हमारा एफ एक्स हो जाएगा प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस 1। और जो मैंने छोड़ दिया इन चारों के अलावा वो आपके काम का नहीं है, बस इतना ही आपके काम का है। बाकी जो भी स्पेशल चीजें आएंगी वो क्वेश्चन के हिसाब से जब अभी क्वेश्चंस डिस्कस करने जाएंगे ना तो आते जाएंगे और आप सीखते जाइएगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स की जरूरत नहीं है।
लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 फॉर ऑल x belongs to real number and f of 0 is equal to 1, find f of 100. इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए, और बीच में मैं किसी का भी नाम लेके पूछ दूंगा कि मैंने क्या बोला, इसीलिए सारे बच्चे लट रहिएगा, किसी का भी नाम, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा मैं। बोलिएगा कि सर एक बार फिर से बोलिए, तो नहीं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, मैंने यहां पे x की वैल्यू 1 डाली, 1, तो ये क्या हो गया, यहां 1 हो गया, और ये क्या हो गया, एफ ऑफ 0, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। मैंने यहां पे x की वैल्यू 2 डाल ली, तो ये 2 प्लस ये 2 माइनस 1 एफ ऑफ 1, दैट इज 2 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2, दैट इज 4। एफ ऑफ 3 इज 3 प्लस एफ ऑफ 2, 3 प्लस 4 7, एफ ऑफ 4 इज 4 प्लस एफ ऑफ 3, दैट इज 4 प्लस 7 11। वैसे ही एफ ऑफ 100 जो है वो हमारा 100 प्लस एफ ऑफ 99 इज इक्वल टू कुछ निकल के आएगा, और वही हमसे पूछ रहा है। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज है। कैसा सीरीज है, जिसमें टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में है, हाँ या ना, डिफरेंस ऑफ द कंजिक्यूटिव टर्म आर इन एपी, ठीक है आद्या। तो मुझे इसी का ये जो सीरीज है 2 4 7 11, इसी का टर्म नंबर 100 चाहिए, और वही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, टर्म नंबर 100, जो ये 2 4 7 11 चल रहा है, ठीक है। S इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस T100, ऐसे लिखा मैंने। चले गए कहां, सीक्वेंस एंड सीरीज में, जहां पे हम स्पेशल सीरीज में मेथड ऑफ डिफरेंस पे जाते हैं। फिर हमने क्या किया, S को लिखा और एक पोजीशन शिफ्ट करवा दिया, यहां 2 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, यहां 7 लिख दिया, और ऑब्वियसली यहां पे T99 आएगा, और यहां पे T100 आ जाएगा। क्या किया बेटा, सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट किया तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये सब्सट्रैक्ट होके 2, ये सब्सट्रैक्ट होके 3, ये सब्सट्रैक्ट होके 4, और ये माइनस, ये भी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ये माइनस T100 हो जाएगा, राइट। उस माइनस T100 को इधर शिफ्ट करवाया तो ये T100 हो गया। 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना टर्म होगा तेजवीर, सुना भी नहीं थे विनायक, विनायक मैंने क्या सवाल पूछा, पहले तक कितने टर्म्स होंगे? कितना होगा विनायक बताओ। कुणाल 100 टर्म्स होंगे, यस। तो यहां से लेके यहां तक टोटल 100 टर्म्स होंगे, और ये तो इधर आ चुका, ठीक है। अब देखो मैं इस 2 को क्या लिख रहा हूं, 2 को लिख रहा हूं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और ये 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 100 टर्म्स तक, यहां से लेके यहां तक 100 टर्म्स। बेटा थोड़ा क्लास में फोकस रहा करो, रिलैक्स मत रहो, नहीं तो जनवरी में 92 परसेंटाइल आ जाएगा।
ज्यादा दूर नहीं है, 6 महीने की बात है। अब ये सब मैं कैसे, ये सब मैं कितना खून जलाऊं कि बेटा यहां देखो ये पहला टर्म है, ये सामने सामने, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ये टोटल यहां से लेके यहां तक 100 टर्म है, उसमें से मैंने एक को यूज कर लिया तो अभी भी 100 टर्म्स ही हैं और एक को साइड में रख लिया। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है 100 इंटू 101/2, ये इससे कटिंग होगा 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5051, मतलब T100 जो है वो 5051 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 5051। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर हाँ हाँ, जब हमने पहले सीरीज का सम निकाला तो इसमें हमने एफ ऑफ जीरो का इंक्लूड क्यों नहीं किया, वो भी तो क्वेश्चन में नहीं बना। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो तो यहाँ यूज हुआ ना। नहीं, जैसे हमने एफ ऑफ 1 से निकालना ऐड करना स्टार्ट किया तो हाँ। एफ ऑफ जीरो वाले टर्म को ऐड नहीं करेंगे। नहीं, क्यों ऐड करेंगे, मुझे तो एफ ऑफ 100 चाहिए ना। ठीक है नोट करिए, सर एफ ऑफ जीरो वाली टर्म तो सर कर सकते हैं ऐड, वो उसमें 1 का गैप आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो को लेके उसमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1, फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, फिर उसमें गैपिंग 1 2 3। मतलब सर एफ ऑफ जीरो हमने 1 लिया है, उसकी वैल्यू 1 है, 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, फिर 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 2 और 4, हाँ 2 का गैप है, यस। फिर 4 और 7 के बीच में 3 का, फिर 4 का, हम्म। ऐसे गैप बढ़ता जाएगा सर 100 तक। हाँ, हम वहां से सम ले सकते हैं 1 से। तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस एपी में ही तो चल रहा है, हाँ या ना। ये 1 का डिफरेंस है, ये 2 का, ये 3 का, तो यहाँ पे भी तो वही चीज लगाना पड़ेगा। ये तो आराम से ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 ये तो हो जाएगा ऐड, इसके लिए वही करना पड़ेगा। तेजवीर समझ में आया? हाँ सर आ गया। आद्या, ये पहला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड, अभी तो सेकंड अभी और आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन जो आद्या है वो सिर्फ तुमसे डिस्कस करूंगा, इसीलिए एकदम तैयार रहना। वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी तकलीफ होगा समझने में, एकदम मस्त, बहुत मजा आ जाएगा सीख के। तीसरा क्वेश्चन, अभी तो दूसरे पे आते हैं। नोट कर लिया सबने? मैं अगले अगले स्लाइड पे चलूं? कौशिक नोट कर लिया? किस किस बच्चे ने कैमरा ऑफ कर रखा है? बेटा तुम लोग बस होमवर्क और टेस्ट को प्लीज सीरियस लेना। तुम लोग को ना मैं एकदम बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि अक्टूबर 31 को ना तुम लोग के अंदर से ना 99 परसेंटाइल मैथ्स में एकदम चमकने लगेगा, बॉडी के अंदर से ना एकदम रे निकलना शुरू हो जाएगा।
अपने कोचिंग में जाओगे ना तो टीचर तुमको देख के बोलेगा कि ये तो 99 परसेंटाइल वाला बच्चा है मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। बस टेस्ट को सीरियसली लो और होमवर्क करते रहो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन f of x is defined for all real x if सॉरी तुम स्कूल से 1-2 दिन छुट्टी ले लो, वीक में 1-2 दिन, 1 दिन तो कम से कम छुट्टी लो और उस दिन 16-17 घंटे का सेल्फ स्टडी का प्लान बनाओ, और वो भी पीस वाइज में। मतलब 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, फिर 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, ऐसे इस सीक्वेंस में बनाओ। और कोशिश करो कि जिस दिन छुट्टी लो ना उस दिन कम से कम 50-50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में करो। 33% भी रहेगा ना अटेंडेंस तो कोई कुछ गड़बड़ नहीं होने को है, वो सब बस ऐसे ही कहेंगे, बस बशर्ते मंडे टेस्ट में मार्क्स रहने चाहिए कम से कम 70%। एक स्कूल का, दिल्ली के एक बहुत अच्छे स्कूल का रूल है, दिल्ली के एक बहुत अच्छे स्कूल का रूल है। अब समझ रहे हो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल कौन सा है? वो कहते हैं कि कि मंडे टेस्ट में 90% अगर स्कोर करते हो तो अटेंडेंस तुम्हारा 10% रहना चाहिए, कोई बात नहीं। मंडे टेस्ट में अगर तुम 80% स्कोर करते हो तो 20% अटेंडेंस चलेगा तुम्हारा। मंडे टेस्ट में अगर 30% स्कोर करते हो तो अटेंडेंस 70% चाहिए। मतलब दोनों मिलके ना 100% चाहिए। ध्रुव मजा आ गया ना? अगर इधर 90% है तो तुम स्कूल मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मंडे टेस्ट दो और स्कूल मत आओ, अच्छी बात है। दोनों मिलके एनी टाइम 100% रहना चाहिए। फाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ सर, नमस्ते, करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। हाँ सर, आद्या करें इस क्वेश्चन को। यस देखो मेरा थिंकिंग देखो आद्या, कैसे मैं सोच रहा हूं। तेजवीर देखो, बाकी सारे बच्चे ध्यान से इधर देखो। f of a plus b is ab।
मैं b को 0 रख लेता हूं, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ 0। अब लॉजिक देखो विनायक, ध्यान से देखना, f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, एक कांस्टेंट के बराबर आ गई। f ऑफ 0 क्या होगा दोस्त, सिद्धि ने अभी तक कैमरा ऑफ कर रखा है। f ऑफ 0 एक कांस्टेंट होगा, और f ऑफ a क्या है बेटा, a एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि देखो वो बोल रहा है a एंड b कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, तो a तो वेरिएबल है, मतलब हम a की कोई 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 भी वैल्यू डालें, दैट विल बी ऑलवेज 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 इक्वल टू f ऑफ 0। तो मैं अगर यहां पे a की वैल्यू -½ डालूंगा तब भी वो f ऑफ 0 के बराबर आएगा, हाँ या ना। और f ऑफ 0 क्या है दोस्त मेरा, f ऑफ -½ कितने के बराबर है, -½ के, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, -½ मतलब मैं a की कोई 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 भी वैल्यू डालूंगा वो देगा मेरा -½ तो मेरा f ऑफ 1005 इज इक्वल टू -½ आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, मैंने सर ये सोचा कि f a plus b and a to b अगर a की वैल्यू -1 हो और b की वैल्यू 1/2 हो तो सेटिस्फाई करे, हाँ है हाँ ना, हाँ मैंने ऐसे सोचा। तो अब अगर वही बात है कि हम अगर सेम कंडीशन 1005 में लगाएं तब भी आंसर हमारा ऐसे -½ के बराबर ही आ रहा है। जै मैंने ऐसे सोचा, गलत सोचा मैंने? कैसे बेटा, फिर इसके लिए लगा के बताओ कैसे लगाओगे। या वही पे मैं स्टक भी मुझे पता नहीं, मतलब ऐसे हाँ ठीक है, नहीं कर सकते। और पता है बेटा, मैं अगर इस क्वेश्चन को सेट करूंगा ना एग्जाम में, तो पता है आद्या कैसा पूछूंगा, मैं f ऑफ 1005 नहीं पूछूंगा आद्या, मैं ये पूछूंगा, देखो f ऑफ क्यूब रूट ऑफ 157 प्लस 9th रूट ऑफ 1597, इसकी वैल्यू बताओ। भाई कुछ भी रख दो, वो तो -½ ही आना है। सर आपने जब b की वैल्यू 0 पुट करी तो हाँ। फिर आपने उसके बाद f a बचा, हाँ हाँ तो वो f इसी के बराबर हो गया f 0 भी, तो -½ करके बात कर हाँ f ऑफ a बेटा f ऑफ 0 के बराबर आ गया, मतलब f ऑफ a क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन हो गया मतलब हम a की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो -½ आएगा, तो a की हमने -½ डाली तो -½ आया ऑब्वियसली। तो a की वैल्यू मैं कुछ भी डालूंगा, 1005 डालूं या वो डाल दूं, कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, कुछ भी डालूंगा तो वही आएगा। तो मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा और इसका भी वैल्यू -½ होगा। बहुत सारे जो तुक्का बाज बच्चा होगा, तुक्का बाज, वो बोलेगा भाई ये तो साइड करो, ये हटाओ, ये पता नहीं क्या कितना कैलकुलेशन करवाएगा जबकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। बेटा अगला, क्या करना है, वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हाँ लेकिन दिमाग में कैसे आएगा, तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ बेटा, इसीलिए तो बता रहा हूँ। मतलब जैसे आपने जो दिया ऐसे मॉडिफाई करके, अगर मतलब एग्जाम में देखेंगे तो लगेगा कि यही की बहुत कैलकुलेटिव है। हाँ तो मुझे याद रखना कि सर ने कुछ सिखाया था कि अगर बहुत बदतमीज जैसा क्वेश्चन हो ना तो बहुत सिंपल होता है हाँ आपने यहाँ पे कहा कि f ऑफ एक वेरिएबल है इसलिए, और f ऑफ 0 कांस्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू हमने -1/2 कंसीडर करी। हाँ वो तो उस केस में करी ना जब हमने कंडीशन रखी कि b 0 होगा। नो 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 नो, b की वैल्यू 0 होगा और a की वैल्यू कुछ भी होगा, डन है ना। समझाता हूं, मैं बिल्कुल समझाता हूं। b की वैल्यू मैंने 0 रख दी, डन, ओके। a क्या है, a इज एनी रियल नंबर, हाँ या ना, ये जवाब दो। तो a इज एनी रियल नंबर मतलब a को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं, यस और नो। तो मेरा ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये दिखेगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू
-1/2, हाँ या ना? Yes. तो एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? Yes. कांस्टेंट फंक्शन मतलब यहाँ पे 1005 डालो चाहे वो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर हम ये भी तो बोल सकते हैं ए या बी का वैल्यू तो कुछ भी डाले तो थोड़ा f कोसेंट 5 के लिए हमेशा वैल्यू तो सेम ही फंक्शन है, इसकी वैल्यू x के स्पेस वैल्यू आ सकता है आपको 5x। हाँ f कोसेंट 5 का वैल्यू को हमारे साथ किया क्या किया का वैल्यू कुछ भी। हाँ हाँ हाँ। अब आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं ना बड़ा हिम्मत करके अगला वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं ताकि आप लोग उसको समझें। आप लोगों का पूरा फोकस चाहिए उस क्वेश्चन पे समझने के लिए, अदरवाइज हवा में उड़ जाएगा वो क्वेश्चन और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए कि अब मैं कैसे समझाऊं। इसलिए बिल्कुल फोकस होकर समझिएगा, पेन नीचे रख दीजिए, मेरे इस पे ध्यान दीजिएगा और मेरे बातों पे अपने कान को लगाए रखिएगा। Let a polynomial function f of x square is equal to x cube f of x plus x cube minus 1 for all x belongs to real number, where f of 2 is equal to 7, then find f of root 2। ये क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा है f ऑफ x बताओ, क्योंकि f ऑफ x निकल जाएगा तभी आप उसमें √2 डालेंगे और वो वैल्यू आएगा। मतलब ये क्वेश्चन आपसे f ऑफ x निकालने के लिए कह रहा है। दैट इज ओके। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। हम मान लेते हैं, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, एक एक लाइन लिख के मैं रुकता चलूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं मान लेता हूं कि लेट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f of x is n, हेलो हेलो, क्लास चल रहा है लाइव? नहीं, क्लास चल रहा है लाइव। लेट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज n। तो बेटा एक बात बताओ, LHS में जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2n होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लो ये fx का डिग्री n है, मतलब fx कैसा दिख रहा होगा? x टू दी पावर n प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। तो अब मैं यहां पे x स्क्वायर लगाऊंगा तो ये x स्क्वायर का पावर n प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये डिग्री 2n हो गया कि नहीं हो गया? यस हो गया। तो डिग्री ऑफ fx स्क्वायर इज 2n। RHS में चलते हैं दोस्त। डिग्री ऑफ RHS, fx का डिग्री कितना है? n, तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 3, है ना? हाँ, तो हमारा डिग्री ऑफ RHS क्या हो जाएगा? यहां तो fx का हमारा कितना है? n, हमने क्या माना? fx का n और क्यूब से मल्टीप्लाई होके n प्लस 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है।
LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है, मतलब दोनों का डिग्री सेम तो होना चाहिए ना भाई। ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के बराबर है, इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों का डिग्री बराबर होना चाहिए। इधर वाले का डिग्री कितना आ रहा है 2n, और इधर वाले का डिग्री कितना आ रहा है n+3। हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सब कैमरा बंद कर लिया, ये क्या हो गया? मेरा नेट स्लो हो गया क्या? ये सबका कैमरा बंद हो गया। सबके ऑन है। अच्छा, मेरा नेट, योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो। तो 2n की वैल्यू कितनी हो गई? 2n की वैल्यू हो गई n+3। तो बेटा n की वैल्यू क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है f(x), इसकी वैल्यू आ गई 3। यहां तक आप लोग जरा नोट कर लीजिए, तो फिर आगे चलेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये f(x) का डिग्री कितना है बेटा? n है ना? n है मतलब क्या है? f(x) का डिग्री n है, मतलब इस ये x⁴ वाला टर्म होगा इसके अंदर, हाँ या ना? उसमें x³ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? x⁴n+3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये? इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ओवर द x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना बन रहा है? n+3 ही तो बन रहा है ना। ठीक है, और इसका डिग्री 2n होगा, मैंने समझा दिया। जैसे देखो f(x) क्या है? x⁴n के टर्म में पॉलिनोमियल है, तो x² हमारा ऐसे कंपोजिट फंक्शन बनेगा। कंपोजिट फंक्शन तो x⁴2n बनेगा। तो हमारा ये चीज क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी बात हो रही है, इसका जो डिग्री है वो है 3। किसी को कोई डाउट है यहां तक? तेजवीर, डाउट है क्या? ध्रुव डाउट है? तो मैं f(x) को अब क्या मान लू दोस्त? ax³ + bx² + cx + d। नोट कर लीजिए। सपोज f(x) इज इक्वल टू दिस। नोट, कुछ बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। बोल रहे हैं कि संडे है, आज आलस आ रहा है, नोट नहीं करूंगा। अब मैं ये येलो वाला पूरा मिटा दूंगा, इसी पे सिखाने वाला हूं मैं, इसलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देता हूं अब बीच का। अब आते हैं LHS पे। f(x²) कंपोजिट फंक्शन क्या बनेगा? यहां x² डालेंगे, यहां पे x² डालेंगे, तो कंपोजिट फंक्शन क्या बनेगा हमारा? f(x²) ax² का पावर 3, bx² का स्क्वायर, cx² एंड d। ये मेरा बन गया LHS। RHS क्या बन जाएगा? x³ ax³ + bx² + cx + d + x³ - 1। ax6
बी एक्स 4 सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू ए एक्स 6 बी एक्स 5 सी एक्स 4 डी प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1। सी एक्स 4 डी एक्स क्यूब और यहां पे वहां पे एक और एक्स क्यूब है माइनस 1। ये कैंसिल हो गया मेरा। यहां देखिए b का पावर x5 है, b इंटू x5 है और इधर क्या है 0 इंटू x5, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। उधर x टू दी पावर 5 का टर्म है सिद्धि और इधर x टू दी पावर 5 का टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। x का पावर 4 c है और यहां x का पावर 4 b है, तो b और c बराबर होगा, ठीक है। तो c की वैल्यू भी 0 हो गई। d प्लस 1 एक्स क्यूब है और इधर एक्स क्यूब नहीं है क्या, नहीं है, तो 0 हो गया। इधर एक्स क्यूब नहीं है ना, तो d की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है। क्या सर ये d plus 1 equals to 0 समझ नहीं आ रहा। यहां एक्स क्यूब है ना बेटा, इधर देखो LHS में कहीं पे एक्स क्यूब है, No, sir. तो मैं LHS में 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूं ना, तो 0 इज इक्वल टू d प्लस 1। तो देखो बेटा हमारा जो पॉलिनोमियल बना था सिद्धि, इधर देखो उसमें b की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये खत्म। c की वैल्यू आ गई 0, खत्म। d की वैल्यू आ गई -1, तो सिद्धि देखो पॉलिनोमियल क्या बना मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब -1, हाँ या ना। Yes, sir. और यहां 2 डालेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 8a -1 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, है ना। तो a की वैल्यू 1 आ गई और हमारा पॉलिनोमियल क्या था ए एक्स क्यूब -1, तो ये और मॉडिफाई होके क्या हो गया एक्स क्यूब -1। अब √2 डालो या जो भी डालना है डाल के यहां आंसर आ गया। कौशिक समझ में आया। सारे बच्चों को समझ में आया, किसी को कोई डाउट। सर एक डाउट है। हाँ हाँ यहाँ आपने x क्यूब जो आपने fx की जगह पे क्या पुट किया? fx के जगह पे ये जो आपने बनाया ax square the whole cube plus bx square the whole square, ये वाला। ये हाँ बेटा x की fx x स्क्वायर है ना, मैंने fx को क्या माना था ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हाँ या ना। सिद्धि मैंने मुझे बताओ ये मैंने क्यों माना था, fx को ऐसा क्यों माना था। 3 डिग्री है ना। हाँ इसीलिए क्यूबिक है इसीलिए हमने इसको ऐसे माना था। अब देखो बेटा अब fx स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं x के जगह पे क्या रखूंगा x स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने x के जगह पे यहां पे क्या डाला x स्क्वायर, यहां पे x के जगह पे क्या डाला x स्क्वायर, x के जगह पे क्या डाला x स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये जो है ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ये जो एक्चुअल है ये क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है f ऑफ x स्क्वायर, ठीक है सर समझ गए। और ये x क्यूब इंटू fx है
प्लस एक्स क्यूब माइनस 1। नोट कर लीजिए फटाफट। क्या सर बी और सी जीरो कैसे आया? क्या मैंने ये क्लास के दौरान बताया था या नहीं? बोला है, 5 बार बोला है। एक्स टू दी पावर 5 यहां है और इधर एक्स टू दी पावर 5 नहीं है। आकांक्षा ने भी पूछा था कि सर आपका सी जीरो वो डी -1 कैसे आ गया? तो उधर एक्स क्यू है और इधर एक्स क्यू नहीं है, तो 0x3। सर नोट कर लिए सारे बच्चे? आगे चलते हैं। चलें आगे। अगला है if such that real number except 0 arrow real number function f of x plus 2f 1 by x equal to 3x find all find sum of all the values of x for which f of x is equal to 1। ट्राई करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ध्रुव कैमरा क्यों ऑफ है? ध्रुव कैमरा क्यों ऑफ करते हो? अध्या हो रहा है, तुम आज स्लो दिख रहे हो। कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ खाओ पियो। करो बेटा, स्लो मत हो।
तेजवीर हो रहा है क्या? हाँ सर। आकांक्षा तुम तो आज आने वाले थे। सर मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना था और सर आने से पहले मैं सो गई। ओफ। मेरी आज पहली क्लास थी सुबह 7:30 से लेके 10, फिर 10:30 से 12, फिर 12:30 से 3:30, फिर अभी है, उसके बाद फिर 7:30 के बाद मैं फ्री हूँ। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज। बिल्कुल एलन के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। 11th में अभी जो अगला सेट होने वाला है वो 16 जून को है, 16 जून को। उसमें बेसिक मैथ्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है। मैं इंतजार में हूँ कि एलन के जो डायरेक्टर हैं वो कब हमारे कोचिंग पे आते हैं, बोलते कि भाई अब चलो यहाँ से, अब चलो उधर ही पढ़ा लेना, कोटा चलो। अब जैसे बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं ना, वैसे चलिए अब यहाँ से। इंटरनेट आज लगता है स्लो है। सर क्यों जाना, लेकिन आप अरे मैं नहीं जाऊंगा यार, रिलैक्स है इधर लाइफ। हाँ सर थोड़ा ये थोड़ा टेंस तो होता है। हाँ, कोचिंग में अपने हिसाब से पढ़ा नहीं पाते ना। इतना टाइम मैं पढ़ाने में कोचिंग में लूंगा तो मुझे भगा देंगे वहां से, बोलेंगे भाई तुम 1 महीने के सैलरी में पूरा सिर्फ फंक्शन पढ़ाए हो, चलो निकलो इधर से। बेटा यहाँ क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, है ना, स्वैप करेंगे हम x और 1/x को एक्सचेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/x प्लस 2f x 3/x, x और 1/x स्वैप हो गया। अब इसको यहां पे साथ में लिख देंगे। क्या है दोस्त, f ऑफ 1/x और इधर ट्वाइस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3/x। अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे ना, वैसे काम करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4fx प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1/x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/x। अब किसे किसे पकड़ रहे हैं, इसे और इसे। मान लो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4f ऑफ x प्लस 2f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 6/x। विवान समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। जी सर। माइनस माइनस माइनस, यस। आकांक्षा टॉपर है क्लास की भाई। 3f ऑफ x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6/x माइनस 3x। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस x। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ x इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब 2/x, सॉरी नोट करो, और इसका सम ऑफ रूट निकाल दो। मुझे बोल रहा है सॉल्यूशन इसका सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक बना के। सर आपने किया एग्जैक्टली वही सेम किया, बस मैंने गलती 6/x की जगह 6x लिख दिया। ओके गलती हो गई। मुझे ना समझ नहीं आया क्वेश्चन। आद्या आज जो है सिद्धि है वो उसका फोकस कम है।
तबियत खराब सी लग रही है मुझे। चलो तो समझा दे। हाँ बेटा समझा देता हूँ। अब रुक जाओ, तुम थोड़ा सा ईमानदारी से मुझे बताना कि कौन सा स्टेप है। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। पहले तसल्ली से देखो कि तुम्हें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आता है, पहले देखो टाइम देके, उसके बाद मुझे बताओ। मैंने ये काम किया, x और 1/x को एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या आ गया, 1/x। तो देखो यहाँ 1/x, और 1/x किससे एक्सचेंज हो जाएगा बेटा, x से। तो यहाँ देखो x आ गया। ये x किससे एक्सचेंज हो जाएगा, 1/x से। तो 3/x आ गया, है ना। तो ये फंक्शन मेरा एक बन गया, और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसको मैंने उठा के यहां सेकंड वाले पे रख दिया, सेकंड स्टेप पे। देखो इसको सीधे उठा के वहां पे रख दिया हूं। अब मैंने क्या किया, जो सेकंड स्टेप है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 2 × 2 4, यहाँ 2 आ गया और ये 6x आ गया। अब देखो यहाँ 2f(x) 1/x, 2f(x) 1/x है, इसको घटा दिया। तो घटाने के बाद 4 में से 1 गया तो 3 बचा, कहाँ गया, 3f(x), और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 6/x में से 3x सब्सट्रैक्ट हो गया, ये 6/x में से 3x सब्सट्रैक्ट हो गया। तो ये बचा क्या, 3x इक्वल टू दिस, ये 3 उधर जाके कैंसिल कर लिया, तो f(x) हमारा ये वैल्यू आ गया, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 1। मेरा ये f(x) आ गया, f(x) इक्वल टू 1 लिख लिया इसको। अब देखो 2 - x² इज इक्वल टू x हो गया। तो ये क्या हो गया, x² प्लस x - 2 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे, x1 और x2, इसका सम क्या होगा, x1 प्लस x2 का -1। तो ये जो आंसर पूछ रहा है, कहां पूछ रहा है भाई, ये -1 हो जाएगा क्या, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 1। तो ये इसका सम -1 हो गया। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन होमवर्क में है, नोट करिए। सर इसका फाइनल आंसर -1 आएगा ना सम करके। हाँ, फाइंड ऑल फंक्शंस। बेटा फाइंड ऑल फंक्शंस का मतलब f(x) पूछ रहा है आपसे, f(x) निकालने को। f such that R2R such that x² f(x) plus f of 1 minus x is equal to 2x minus x4। ये होमवर्क में है। अगला क्वेश्चन भी होमवर्क में है, लेट f of sin x plus 2f of cos x is equal to 3 for all x belongs to R, find f(x)। इनके प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं। हाँ, ठीक है सर, आगे चल सकते हैं।
इसके अलावा इलिस्ट्रेशन 1.161 होमवर्क में है। सारा होमवर्क का ट्रैक रखो, तुमसे पूछूंगा कि कितना होमवर्क दिया है, ताकि सारे बच्चों का पता चल सके कौन क्या नहीं करके दे रहा है मुझे। कौशिक मम्मी आ रही है? मम्मी पापा आ रहे हैं कौशिक? हाँ 7:30 बोलना बेटा, मुझे कहीं निकलना है 7:45 में, ठीक है? ये होमवर्क में है बेटा। अगला क्वेश्चन मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, अगला 2 क्वेश्चन और सिखाऊंगा, फिर ये टॉपिक को क्लोज कर दूंगा, फंक्शनल इक्वेशन को। सर 1.161 होगा। 1.161 162, हाँ एक और लिख लीजिए 1.166 होमवर्क। वेंसडे के पहले ये चाहिए मुझे, जितना भी होमवर्क दे रहा हूं। चलिए अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक सिखा रहा हूं, जो हर एक साल जेई मेंस में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। क्या? Let f of x is equal to 9 to the power x upon 9 to the power x plus 3. Show that f of x plus f of 1 minus x is equal to 1, and hence evaluate f of 1 by 1996 plus f of 2 by 1996 plus f of 3 by 1996 plus f of 1995 upon 1996। आप ध्यान देखिएगा कि ये जो जितना वैल्यू है ना उससे एक कम है, ये हमेशा रहेगा कम एक। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 to the power x हो जाए, 2 to the power x हो जाए, जो भी फंक्शन होगा वो इसी तरह का दिखने में लगेगा, और जो वैल्यू जहां तक लेके जाएगा वहां से नीचे वाले से एक कम होगा। स्टार्ट करते हैं। पेन डाउन कर दीजिए। हाँ थोड़ा नेट का इशू है लग रहा है। ये सब बहुत नीचे कर रहे हैं। बीच में स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। अच्छा अभी कैसा है? अभी तो सही है। f of 1 माइनस एक्स करेंगे तो ये 9 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 9, 1 माइनस एक्स प्लस 3। ये कैसा दिखेगा? 9 बाई 9 टू द पावर x एंड 9 बाई 9 टू द पावर x प्लस 3, और ये हो जाएगा 9 अपॉन 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर x।
3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं इसके साथ क्या ऐड करूंगा, इसके साथ इसे ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू 9 टू द पावर x, 9x प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 9 टू द पावर x, 9 टू द पावर x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। नोट करिए, यहां तक पहला वाला पोर्शन हो गया। आगे चलें। f ऑफ 1 बाई 1996, f ऑफ 2 बाई 1996, f ऑफ 1994 1996, f ऑफ 1995 1996, इसके मिडिल में क्या होगा जरा बताओ तो। टोटल 1995 टर्म्स हैं, उसका आधा इधर कर दो और आधा इधर कर दो, 1996 बाई 2, 1998, f ऑफ 998 अपॉन 1996, ये मिडिल में होगा। किसी को कोई डाउट है कि ये मिडिल में होगा कि नहीं होगा? ध्रुव, होगा मिडिल में? ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज बिहेविंग लाइक f ऑफ 1996 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1996, वो जो है वो 1995 बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक कैसा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, ये किसके बराबर होगा, 1 है ना। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1 है ना। इसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा f ऑफ 997 बाई 1996, ये इससे जस्ट बाद वाले से जुड़ रहा होगा, हाँ या ना। तो टोटल 1111 कितना बार बनेगा, टोटल 111 कितना बार बनेगा, यहां तक 997 टाइम्स बनेगा 1, 997 टाइम्स बनेगा 1। और ये क्या है बेटा, 1/2 है, 1/2।
तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलके हमें कितना दे दिया ऐड होके 997, और मुझे अलग से क्या निकालना है, अलग से f ऑफ 1/2 निकाल। तो यहां पे बेटा 1/2 रख दो। हाँ 1/2 ही आ रहा है। तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। नाइन 7.5 आ रहा है। 1995 हाँ, ये फाइनल आंसर। 997.5 सिद्धि समझ में आया क्या तुम्हें? सिद्धि समझ में आया क्या? आद्या वीडियो दिख रहा है क्या? ये तो दिख रहा है, बस बीच में ब्लर होता है। ओके ठीक है। तो आपको हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो सारे बच्चे, यहां तक नोट कर लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूं, इसको बस नोट कर लो सारे बच्चे। सर आपकी वॉइस कुछ ज्यादा ही ब्रेक हो रही है। सर वॉइस गिटार की तरह आ रही है। यस सर। ठीक है ठीक है, नोट कर लो, नोट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल।